सभी को जय मसीह की। आइए हम योना भविष्यवक्ता के जीवन से देखते हैं कि जब उसने प्रभु से प्रार्थना की थी, जब मछुआरों ने समुद्र में जहाज पर से उसको समुद्र में फेंक दिया था और एक बहुत बड़े मत्स्य ने उसको निगल लिया था, और वो कहते हैं कि 3 दिन 3 रात तक मत्स्य के पेट में रहा। उसने प्रभु से जो प्रार्थना की, आज हम उसको शेयर करने जा रहे हैं। योना ने कहा कि प्रभु, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। जब हम कभी भी संकट में पड़ते हैं, हम परमेश्वर को पुकारें, उसकी दुहाई दें, उसके नाम को पुकारें। योना ने कहा, अधोलोक के उधर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। हमको भी प्रभु को पुकारना है, एक बहुत ही तेज़ आवाज़ में, करुणा के साथ में परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि हम जब तकलीफ़ में होते हैं तब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। योना ने कहा कि तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। योना अपने उस बात को कह रहा है जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वो नीनवे न जाकर के तरसीस को चला गया था। तब योना आगे कहता है कि तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया। परमेश्वर ने उसको क्रोध के कारण उसको समुद्र में फिकवा दिया और बहुत बड़े मत्स्य के द्वारा उसको निगल लिया गया। योना कह रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा को नहीं माना। मैं कैसे आपके मंदिर की ओर ताकूंगा, कैसे मैं आपकी ओर मुख करूंगा। योना कह रहा है, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की बाढ़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया। कहते हैं परमेश्वर अपनी संतान से प्रेम करता है और जो उसकी दुहाई देते हैं उनकी वो प्रार्थना को अवश्य सुनता है। योना कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा का स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। आज मनुष्य यही कर रहा है। वो परमेश्वर की ओर अपना ध्यान नहीं लगाकर, परमेश्वर की ओर अपना मन न लगा करके सांसारिक वस्तुओं की ओर मन लगा रहा है, सांसारिक बातों की ओर मन लगा रहा है और पापी जीवन जी रहा है। योना की तरह हम परमेश्वर को स्मरण करें और अपने संकट के समय परमेश्वर को पुकारें और उसकी दुहाई दें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, जैसे उसने योना की प्रार्थना को सुना। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। योना की इतनी प्रार्थना करने के बाद योना ने अपनी गलती को स्वीकार किया, अपने बलिदान को चढ़ाने को परमेश्वर को कहा और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए जब कहा तो कहते हैं यहोवा परमेश्वर ने उसकी सुन ली और उन्होंने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर जाकर के उगल दिया था। योना समुद्र में फेंका गया था, मत्स्य ने निकल लिया, लेकिन उसको परमेश्वर ने स्थल पर जमीन पर मत्स्य से उगलवा दिया। कितनी अच्छी घटना है कि योना परमेश्वर को दुहाई देता है और दयामय परमेश्वर उसकी प्रार्थना को पूरा करते हैं। आज वो प्रभु हमको भी बुला रहा है, वो चाह रहा है कि हम उसको पुकारें, हम उसके पास आए, उससे प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, जिससे वो हमको अनंत जीवन का वारिस बना दे। सभी को जय मसीह की।